हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पवन सत्यार्थी और आपके लिए आज लेकर आया हूं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, लाभ और हानि, कब लाभ होता है, कब हानि होता है। आज का टॉपिक है मेरा लाभ और हानि। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लाभ और हानि क्या होता है। लाभ और हानि का आज इंट्रोडक्शन चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैनल का नाम है सत्यार्थी साइंस एंड मैथमेटिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। शेयर तो बनता है दोस्तों, क्योंकि ना ही शेयर करने में आपकी हानि है, शेयर करने में आपकी हानि भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये सब बात बिना गवाते हुए टाइम, चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। लाभ और हानि। लाभ कब होता है और हानि कब होता है। लाभ जब होगा जब हम खरीदेंगे कोई वस्तु छोटा, जैसे छोटी राशि में, और बेचेंगे उसे बड़ी राशि में। जितना कम में हम लोग खरीदेंगे, जितनी ज्यादा राशि में बेचेंगे, उस तरह से उतना ज्यादा हम लोग को फायदा यानी लाभ होगा। जिस तरह से हम लोग छोटा, मतलब कि कम राशि में कोई वस्तु खरीदेंगे और नहीं, बड़ा राशि में कोई वस्तु खरीदेंगे और छोटा राशि में बेचेंगे, तो जब भी होगा तो हानि होगा। जैसे हम एक ये मार्कर है, ये मार्कर को अगर हम 20 रुपये में खरीदते हैं और इसे हम किसी के पास 35 रुपये में बेचते हैं, तो हमें लाभ होता है, क्योंकि हम 20 रुपया का ही खरीदे थे और मैं 35 रुपया का बेचा। अगर हम ये मार्कर को 35 रुपया में खरीदता और मैं इसे 20 रुपया को 20 रुपया में बेचता, तो हमें 15 रुपया की हानि होती। कितना रुपये की हानि होती? तो 15 रुपया का लॉस होता। अब चलिए हम चलते हैं टॉपिक पर। इंट्रोडक्शन तो हो गई कि लाभ और हानि क्या होता है। लाभ जब होता है जब क्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है और विक्रय मूल्य बड़ा। हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा। तो चलिए यहाँ पर लाभ हम फर्स्ट टाइम जानेंगे। लाभ यानी इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? इसे हम लोग गेन, प्रॉफिट की जगह पर हम लोग गेन भी कहते हैं। इसे हम जी से भी दर्शाते हैं। प्रॉफिट को पी और जी दोनों से दर्शाते हैं, लेकिन अधिकतर जगह पर जी से दर्शाया जाता है दोस्तों। तो चलिएगा यहाँ पर लाभ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके परिभाषा यहाँ रटने वाली बात नहीं है, यहाँ समझ जाइएगा। तो परिभाषा अपने आप बोल सकते हैं, अपने आप बन सकता है। क्या आप इसे नहीं बोल सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को कम दाम पर खरीद कर उसे हम अधिक से अधिक दाम पर बेचते हैं, तो हमें लाभ होती है, हमें उस वस्तु से लाभ होती है। क्या बोल सकते हैं? या तो फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से चलते हैं। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? बेचना। क्या होता है क्रय मूल्य का मतलब? क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य को कहते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को कहते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। तो बस यही दो बात को तो हम लोग को जानना है, यही दो बात। अगर ये दो बात जान गए तो इसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस खुद से जानेंगे। तो क्रय मूल्य सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है लाभ और हानि में। तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, इसका अर्थ क्या बताएं हम लोग? हमने खरीदना। तो खरीदना, अगर जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि हम कोई कॉपी खरीदें, कॉपी अगर हम 20 रुपया में खरीदें, तो वो जो 20 रुपया दाम आया वो उस कॉपी का क्रय मूल्य हो गया। अगर ये भी हम मार्कर भी खरीदे थे समय के अनुसार, ये भी मार्कर हम खरीदे थे 25 रुपया में, तो ये जो 25 रुपया जो था, यो इसका क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला प्राइस। कोई भी चीज को हम, कोई मोबाइल खरीदते हैं, जितने भी वस्तु खरीदते हैं, कोई ना कोई तो मूल्य पर खरीदते होंगे।
जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। तो हम चलिए क्रय मूल्य यानी खरीदना, हम इसका परिभाषा भी आपको देंगे बस कुछ देरी बाद। पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको परिभाषा भी देंगे। इसके बाद कहता है विक्रय मूल्य। किताब कहता है विक्रय मूल्य में कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, हम भी कहते हैं बस वही बात, आप समझ जाइएगा। तो ये नहीं कि सिर्फ किताब वाला ही रटना, जो किताब में लिखा हुआ है वही रटना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो देखते हैं किताब और बस उसे पढ़ के रट जाते हैं, कहते हैं हम लाभ हानि में तो पूरा बना पढ़ लिए, लेकिन नहीं, उसे मेन मायने रखता है समझना। कुछ भी चीज को समझिए, आज तक जितना भी मैथ ऐसा चीज है उसको समझना है। मैथ जो ऐसा चीज है उसे समझेंगे हम लोग। अगर हम समझ गए तो आगे आने वाली में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं समझे तो बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी के अनुमान से हमको लगता है इस तरह से हो तो ये पार्ट 1 तक ही जाएगा, पार्ट 1। इसके बाद हम पार्ट 2 भी हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। अगर ये अच्छा लग रहा हो तो वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, बस अंत तक देखिए। आप इसके बारे में परिभाषा के साथ हम अच्छी तरह से समझा, जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे। तो आप क्रय मूल्य जान गए, विक्रय मूल्य जान गए। विक्रय मूल्य का परिभाषा एक बार और खुद से कर लीजिए। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो चलिए हम परिभाषा भी आपको दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका डिफिनेशन तैयार है। क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। तो जो जानिए यहाँ पर क्रय मूल्य का इंग्लिश मीनिंग कॉस्ट प्राइस, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म सीपी। यानी हम लोग सीपी जल्दी पूरा का पूरा तो जल्दी फास्ट अगर मैथ सॉल्यूशन करते हैं तो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं फास्ट क्रय मूल्य या तो कॉस्ट प्राइस नहीं लिख सकते हैं, तो उसे सिंपल हम छोटा सा में सीपी हम लिख सकते हैं वहां पर। तो सबसे इसे किस चीज से सूचित करते हैं, तो सीपी से करते हैं। तो आप जानेंगे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला प्राइस। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हम देखिएगा, हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर, जैसे हम इस मार्कर को अगर हम अभी बेचे 20 रुपया में, तो जो 20 रुपया वो जो मूल्य हुआ वो इस वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ, क्योंकि हम बेचेंगे तो उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाएगा, खरीदेंगे तो उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा। खरीदना यानी क्रय मूल्य, बेचना यानी विक्रय मूल्य। तो इसे हम लोग एसपी से सूचित करते हैं। जैसे हम इसे कॉस्ट प्राइस को सीपी से किए उसी प्रकार सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी से सूचित करेंगे। तो अब आप ये जान गए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। अगर आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जान गए तो आप लाभ और हानि भी जान जाएंगे। तो लाभ और हानि क्या होता है? लाभ सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग लाभ जो होता है, अब देखिएगा यहाँ पर ये और ये तो हम लोग पढ़ लिए। ये बेचने वाला है, ये क्या है? खरीदने वाला, खरीदना, और ये बेचना। चलिए अगर आप नोट्स करना चाहते हैं तो अभी हम इरेज नहीं करेंगे, आप लिख सकते हैं। इससे पहले आप ये जानिए, खरीदना और बेचना तो ये जान गए आप, इसका अर्थ जान गए। तो लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा कम होगा और बेचेंगे हम। अगर हम लाभ कब होगा? जब हम बेचेंगे ज्यादा में, खरीदेंगे कम में। अगर कम में खरीदेंगे और उसको हम ज्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा जरूर। यहाँ पर देखिएगा, विक्रय मूल्य अगर हम 4 रुपया रखें, यानी बेचे हम किसी पेन को 4 रुपया में, खरीदे थे 2 रुपया में, माना कि खरीदे थे 2 रुपया में लेकिन बेचे उसे 4 रुपया में, तो लाभ हुआ कि नहीं? हाँ, क्योंकि हम 2 रुपया में इसको खरीदवे किए थे
और बेच रहे हैं यानी हम 4 रुपया में, यानी कितना रुपया फायदा हुआ? तो 2 रुपया फायदा हुआ ना, 2 रुपया फायदा। तो उसी प्रकार जिस तरह हमें लाभ हुआ उसी तरह हमें कभी कभी हानि भी होती है। अगर हम क्रयमूल्य, अगर हम 4 रुपया में किसी पेन को खरीदते हैं और हम 2 रुपया में उसको हम बेचेंगे तो हानि होगा कि नहीं? जरूर, हानि तो हमें जरूर होगी, क्योंकि क्रयमूल्य 4 रुपया है, हम खरीदे थे 4 रुपया में और बेच रहे हैं 2 ही रुपया में, यानी 2 रुपया की हमको हानि हुई। इधर लॉस हुआ, इधर प्रॉफिट हुआ। क्या समझ में आ गया होगा आपको लाभ और हानि? लाभ देखिएगा, लाभ का परिभाषा आप क्या दे सकते हैं? क्रयमूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तब लाभ होता है। कभी इसका परिभाषा जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन आप इसका मतलब जानिए। अगर पूछ भी दिया तो कहेगा लाभ कब होता है? तो लाभ जब होता है जब इसका क्रय मूल्य छोटा हो और विक्रय मूल्य अधिक हो, यानी बेचेंगे ज्यादा में खरीदेंगे कम में तब लाभ होगा। अगर खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम में तो हानि होगा। तो लाभ क्या कह सकते हैं? लाभ में लाभ किसे कहते हैं? जब क्रय मूल्य कम हो, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तो उसे लाभ कहते हैं। जब देखिए यहां अगर ये पेन का दाम है 2 रुपया, क्या है? पेन का दाम, पेन का दाम है 2 रुपया और बेचे, खरीद तो लिए हम लेकिन बेचे इसे 4 रुपया में, तो क्या कहता है? परिभाषा कहता है जब क्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य, ये जो पेन का जो क्रय मूल्य है एरा से छोटा हो, क्या हो? छोटा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाभ कहेंगे। किसका लाभ कहेंगे? उस वस्तु का लाभ कहेंगे। अच्छा, आप एक तरह से तो परिभाषा जान गए। अच्छा, अब दूसरा तरीका से परिभाषा जानिए। अगर विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो तब भी लाभ होगा। क्या तो आप ये भी कह सकते हैं अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो क्या होगा? तो लाभ होगा। तो यानी आपको लाभ का परिभाषा भी अच्छा समझ में आ गया। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं हानि। हानि देखिए, अब इधर इस तरफ हानि जानिए, इस तरफ लाभ हो। लाभ तो आप जान गए, अब जानिए आप लाभ। हानि क्या होता है? हानि जब ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा, यानी खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे कम में, तो हानि होगी हमें। यानी क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तब वो उस वस्तु का हानि कहलाएगा। एकदम राइट। तो उसी प्रकार आप इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तब वो उस वस्तु का हानि कहलाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। तो अब चलिए हम आप लोग को बताते हैं परिभाषाएं। तो चलिए परिभाषा भी आपको हम लिखवा देते हैं। चलिए यहाँ पर है प्रॉफिट यानी लाभ। हम डिफिनेशन के अनुसार आपको ये फॉर्मूला को दर्शाने के लिए बताएंगे। लाभ कब होता है, लाभ किस प्रकार निकलता है, वो देखिएगा। इसे कहता है जब वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो खरीदने वाला जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य से कम हो यानी बेचने वाला से कम हो। अगर हम ये मार्कर को खरीदे हैं 20 रुपया में तो विक्रय मूल्य होगा वो अधिक होना चाहिए, यानी जितना में हम बेचें। जैसे ये मार्कर को हम 25 रुपया में बेचें, ये मार्कर को अगर हम 25 रुपया में बेचें तो जो खरीदने वाला मूल्य होगा वो कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। अगर कम नहीं रहेगा तो लाभ नहीं बल्कि हानि हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो खरीदे थे वो अधिक में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमें हानि ही होगी ना। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मार्कर को हम 25 रुपया में बेचेंगे और खरीदे थे 20 रुपया में, तो हमें लाभ हो रही है यहाँ पर कितना रुपया की? तो 5 रुपया की। तो वो 5 रुपया आई कहाँ से? तो हम यहाँ प्रोसेस तो हम दिमाग में तुरंत बोल देंगे 5 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो वो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाभ हुआ तो यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं कि पीछे वाला जो होता है
यानी जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी जितना में बेचे हैं उसको में से हम क्रय मूल्य जितना में खरीदे थे उसको घटा दिए एकदम। तो बस उसी बात को हम यहाँ पर बताने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब वस्तु का क्रय मूल्य जो खरीदने वाला मूल्य है वो जो बेचने वाला मूल्य से कम हो तो लाभ होता है, या तो फिर ये भी बात हो सकती है, सेंस वही रहेगा, डिफिनेशन अलग अलग तरह से हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप घबराइएगा नहीं। या तो फिर कहेगा जब वस्तु का विक्रय मूल्य जो बेच रहे हैं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी जितना में हम खरीदे थे उतना से अधिक में अगर हम बेचते हैं तो हमें लाभ ही लाभ होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लाभ बराबर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आई कहाँ से, तो जब आई तो यहाँ पर सेंस लगाने चाहती है, फॉर्मूला सेंस से होती है और सेंस से अब जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला से ही बहुत सारे फॉर्मूलाएं बनते हैं। तो फॉर्मूलाएं बनते हैं तो हम चलिए हम लाभ यानी प्रॉफिट जानेंगे। यहाँ पर देखिएगा कहता है कि जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, जब अगर हम वस्तु को खरीदें, ठीक है, तो खरीदे हम 20 रुपया में बेचे 25 रुपया में, यानी जो विक्रय मूल्य है वो अधिक है क्योंकि बेचना विक्रय मूल्य है। अगर जो हम बेचे वो अधिक है और क्रय मूल्य यानी जो खरीदे वो कम है, यानी जो विक्रय मूल्य होगा वो अधिक होना चाहिए किससे, तो क्रय मूल्य यानी जितना में खरीदे थे उससे दोस्तों। तो यानी लाभ बराबर क्या फॉर्मूला हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी हम जितना में खरीदें और जितना में बेचें, अगर अधिक में बेचें तो वो विक्रय मूल्य जितना में हम खरीदे थे उतना में जितना में हम बेचे हैं वो मूल्य में से अगर जितना में हम खरीदें वो अगर हम घटा देते हैं तो जो प्राप्त होती है वो हमें क्या कहलाएगा, तो वो उसका लाभ, वस्तु का लाभ कहलाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम यहाँ पर से आपको एक क्वेश्चन की तरह टाइप पर एक एग्जांपल बताते हैं। अगर जब किसी वस्तु को 25 रुपया में खरीदें तथा उसे 44 यानी 44 रुपया में बेचें तो क्या हुआ, दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हैं क्या हुआ, आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर परिभाषा फॉर्मूला याद रखने वाला तो बात है, लेकिन वो कब, दिमाग में याद रखने वाली बात है, रटना नहीं है दोस्तों, हमें समझना है। आज हम ये समझ जाएंगे, पार्ट 1 में कुछ और समझेंगे, पार्ट 2 में कुछ और समझेंगे, पार्ट 3 में कुछ और समझेंगे, आगे चल के पूरा लाभ हानि हम लोग खत्म कर देंगे, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे दोस्तों। आप सिर्फ लगातार पढ़ते रहिए, नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, कहता है परिभाषा जब वस्तु का विक्रय मूल्य यानी जो उसे इतना में बेचने के बाद आया, यानी विक्रय मूल्य ये हुआ, बेचना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यहाँ जो क्रय मूल्य है वो सीपी जो है वो 25 रुपया है और एसपी जो है वो 44 रुपया है, यानी हम अधिक में बेचे। तो यानी यहाँ क्या कहता है कि विक्रय मूल्य जो है, जो एसपी जो है क्रय मूल्य से प्लस होना चाहिए, ये जो है इससे प्लस होना चाहिए, किससे, तो सीपी से, तो प्लस है, यानी आपको यहाँ पर से बता सकते हैं कि क्या हुआ, तो ये लाभ ही तो हुआ दोस्तों। जब इसके अनुसार जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, ये जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से अधिक है, यानी ये लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ वो भी हम तो पता कर सकते हैं दोस्तों, यानी जी बराबर क्या होता है, तो जी हम लोग गेन, जी या आई एन, प्रॉफिट को हम लोग गेन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे जी है तो हम जी भी कह सकते हैं, इसे जी से भी लाभ को सूचित कर सकते हैं। जैसे जी है, जी इक्वल टू क्या होगा, तो एसपी माइनस सीपी, वो कैसे, वो क्यों, तो वो इसलिए दोस्तों अगर हम जितना में बेचें और जितना में खरीदे थे, बेचने वाला से खरीदने वाला में घटा देंगे तो जो बचेगा
वो उसका शेष यानी जो शेष बचेगा मतलब कि उतना लाभ हुआ होगा। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल के ही बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो एसपी है, एसपी यानी जो खरीदे कितना में, 44 रुपया में। कोई वस्तु कितना में खरीदे तो 44 रुपया में खरीदे, और बेचे किसमें नहीं, हाँ एसपी यानी जो जितना में बेचे वो, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गलती होता है। जैसे देखिए बेचे 44 रुपया में और खरीदे थे 25 रुपया में, तो यहाँ पर क्या हुआ तो हमें लाभ हुए। तो लाभ कितना हुए तो हम इसमें से इसमें घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 9 और फिर 3 यानी 19 रुपीज लाभ हुआ है हमें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं तक। तो हम आगे चल के आगे हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम हानि की चर्चा करेंगे। लाभ की चर्चा कुछ देरी में अभी समाप्त करते हैं। लाभ की चर्चा हम पार्ट 2 में भी करेंगे दोस्तों। पार्ट 2 में हम अच्छी तरह से हानि का भी चर्चा करेंगे दोस्तों। आप इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, कमेंट में आप बता सकते हैं कि हम कैसा पढ़ाएं और क्या आपको मदद कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपके अगर बना रहे तो हम जरूर आगे चलेंगे। थैंक यू।